हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों आज हम MS वर्ड के अंदर इन सभी टॉपिक को समझेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते ही हैं। साथ के साथ यदि कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। इन सारे पॉइंटों को मैं बिल्कुल तसल्ली से आपको समझाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, AI टूल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं और जॉब एंड करियर के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, टैक्स एंड ट्रिप्स आपको टाइमली मिलते रहें, तो हमारे चैनल लोटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है आपका वर्टिकल सिलेक्शन। वर्टिकल सिलेक्शन क्या है? देखिए, नॉर्मल सिलेक्शन यदि हमें इन सब का नॉर्मल सिलेक्शन करना है तो इस तरीके से नॉर्मल सिलेक्शन हो जाता है, मगर यदि आपको वर्टिकल सिलेक्शन करना है तो वर्टिकल सिलेक्शन करने के लिए आपको ओल्ट की, अपने कीबोर्ड से ओल्ट की को प्रेस करना है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे जैसे आप सिलेक्शन को लेके आएंगे तो वर्टिकल तरीके से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं और इसको इसके बाद में सिलेक्शन करने के बाद में इसको कॉपी कर सकते हैं और कहीं पे भी जाके, जैसे मैं थोड़ा सा एंटर करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो देखिए जो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था वो ही सारा का सारा एरिया मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है सिलेक्शन करने का। तो वर्टिकल सिलेक्शन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको किसी भी ऐसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं ऐड टैक्स। यहाँ पर क्या है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला है RAND = RAND, ब्रैकेट के अंदर जितने पैराग्राफ लेना चाहते हैं आप और जितने पैराग्राफ में जितनी लाइनें चाहते हैं एंटर कर दीजिए। इस तरह के यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैराग्राफ्स आ जाएगा, जिससे आप आराम से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टैक्स को ऐड करने का तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप टैक्स को ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, जो तीसरा टिप्स है हमारा, वो है स्पाइक कट एंड पेस्ट। देखिए ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से मुझे कुछ चीज़ों को कॉपी करना है या कट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F3 दबाऊँगा। कंट्रोल के साथ F3 दबाऊँगा, जिस पॉइंट को मुझे सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ F3 दबाया मैंने, और कंट्रोल के साथ F3 दबाते हाथ देखिए वो चीज़ क्या हो जा रही है, वहाँ से ख़त्म हो जा रही है। तो जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता जा रहा हूँ और सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ F3 दबा रहा हूँ तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी यहाँ पर ख़त्म होगी। अब इसके बाद में यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और F3 प्रेस करता हूँ तो जो जो चीज़ मैंने कट की थी वो सारी चीज़ मेरे यहाँ पर मिल जाती है। तो ये किसी भी पैराग्राफ में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कट करनी है और कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करनी है तो आप दोस्तों स्पाइक कट एंड पेस्ट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट है हमारा जनरेट टेबल। टेबल को जनरेट करने का तरीका, टेबल बनाई होगी आपने MS वर्ड में, बहुत आसानी से आप टेबल बना सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं टेबल को बनाने का तरीका देखिए बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। आपको प्लस का बटन दबाना है और फिर इसके बाद में माइनस, प्लस का बटन दबाना है, माइनस, प्लस का बटन दबाना है, माइनस, प्लस का बटन दबाना है, माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर टेबल बन जाएगी। अब आपको और टेबल चाहिए और आगे भी टेबल चाहिए, जस्ट आप टैब दबाइए, टैब दबाते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपको टेबल बनती हुई इस तरीके से मिल जाएगी। तो जब भी आपको कोई टेबल इस तरह से बनानी है तो आप प्लस दबाने के बाद में कॉलम, ये कॉलम बन गया आपका। इसके बाद में जितनी बार आप चाहते हैं, जितने छोटे बड़े कॉलम लिखना चाहते हैं उतने छोटे बड़े कॉलम को आप प्लस माइनस करके एंटर करेंगे और वो टेबल आपकी बनके तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है टेबल को क्रिएट करने का। तो दोस्तों जनरेट टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में है जब आप कोई पेपर को प्रिंट करते हैं, शिंक ऑन वन पेज। यहाँ पर क्या है, जैसे आप कंट्रोल P दबाते हैं,
प्रिंट का फंक्शन यहाँ पर आ जाता है और ये 2 या 3 पेज में इस तरीके से आ रहा है। तो आप यदि आप चाहते हैं कि ये कम से कम पेज में आए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, पूरा एरिया सेलेक्ट कीजिए, शिंक टू 1 पेज पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद में कंट्रोल P दबाइए तो यहाँ पर देखिए ये 2 पेजों के अंदर आ गया है, जबकि यहाँ पे पहले 3 पेजों के अंदर दोस्तों ये आ रहा था। तो ये शिंक टू 1 पेज कैसे लेके आना है इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये न्यू टैब बन गया है, तो यहाँ पर शिंक टू 1 पेज कैसे आया है मैं ये आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको फाइल में जाना है, आपको ऑप्शंस में जाना है, आपको कस्टमाइज रिबन में जाना है, यहाँ पर जाना है आपको ऑल कमांड्स में, और इसके बाद में यहाँ पे आपको सारी कमांड मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो शिंक टू 1 पेज वाला फीचर है उसको यहाँ पर ढूंढ लेना है और जस्ट उसको ढूंढ कर क्या कर देना है, ऐड कर देना है यहाँ पर न्यू टैब के अंदर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको इंसर्ट में जाना है, स्क्रीनशॉट का फीचर आ रहा है यहाँ पर, और आप स्क्रीनशॉट के फीचर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जिस भी एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो वाला स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं कंपेयर डॉक्यूमेंट्स की। देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको कंट्रोल S कर दिया, सेव कर दिया मैंने। अब इसमें से मैं कुछ चीज़ों को क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं सेव एज कर देता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। इस डॉक्यूमेंट का मैं नाम चेंज कर देता हूँ और मैंने ये सेव एज कर दिया। अब मुझे करना है कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए मुझे जाना है जस्ट रिव्यू पर, और कंपेयर के बटन पर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे एक डॉक्यूमेंट लेना है जो मेरा पहला डॉक्यूमेंट था, और ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है मैंने ये लिया, मैंने ओके किया। तो यहाँ पर मुझे कंपेयर करके डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि इसमें से बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ पर कुछ डेटा जो है वो डिलीट है। तो इस तरीके से आप इस दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट्स है। तो दोस्तों आई होप MS वर्ड की ये ट्यूटोरियल आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।